नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, मात्र एक दिन बचा है, यानी कल। इस वक्त तक मोटा मोटा आंकलन स्पष्ट हो जाएगा कि कौन गद्दी पर बैठेगा, दिल्ली में किसकी सरकार होगी। हालांकि एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल ने स्पष्ट और सटीक शब्दों में कहा कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी को संभालने वाले हैं। लेकिन हाल ही में अभी राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतराम जताया है मतदाताओं का। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं की गरिमा का सम्मान रखा है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सभी मतदाताओं को सलाम किया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। ये पुष्टि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने किया, जिसमें 31 करोड़ महिलाओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान में विश्व रिकॉर्ड बना है। भारत के चुनाव ऐतिहासिक है। बुजुर्गों के घर घर जाकर के उनको वोट डलवाया है, ये कहा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने। भीषण गर्मी में भी जो उत्साह देखा गया है लोगों में, ये भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा कि ये एक उपलब्धि मानी जाएगी। हिंसा बहुत कम हुई है, ना के बराबर हिंसा हुई है, ये भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक है, उन्होंने कल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से मुलाकात कर अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं। और वैसे ही दूसरी ओर देखा जाए तो एनडीए का घटक दल भी एक वहां पे मिला है और तीनों इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और बाकी इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है और स्पष्ट किया कि ये चीजें मतगणना के दौरान होनी चाहिए। कांग्रेस की डिमांड यह है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाएं। पोस्टल बैलेट के रिजल्ट पहले जारी किए जाएं। नियमों के तहत काउंटिंग हो और पर्यवेक्षकों को इन नियमों का लागू कराया जाए। और तीसरी उनकी डिमांड है मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। और चौथी यह है कि मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। ये नहीं, ये आरोप है उनका, कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी और भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की अध्यक्षता में मिला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ब्लॉक और कुछ उनके घटक दल चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि निर्मला सीतारमण और साथ ही पीयूष गोयल, जो दोनों ही यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुलाकात की है और तीनों ही सदस्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के साथ साथ दोनों इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की है। सलमान खुर्शीद का कहना है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान सख्त निगरानी होनी चाहिए। सब चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती है, एनडीए के घटक दल भी चाहते हैं, इंडिया के घटक दल भी चाहते हैं। माकपा महासचिव डी राजा का कहना है कि चुनाव संचालन के नियम 1961 की धारा 54(a) के मुताबिक होना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी एग्जिट पोल के आंकड़ों को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये फर्जी आंकड़े हैं, कुछ राज्यों में सीटें कम हैं और एनडीए को ज्यादा सीटें दी हैं। चर्चा करेंगे कल क्या होने वाला है और आज किस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, किसको संशय है, किसको डाउट है, किस डाउट को कैसे दूर किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में सोहित शर्मा पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, आपका स्वागत है। राजीव श्राफ कांग्रेस से वाबस्ता हैं, आपका भी स्वागत है। एक्सट्रीम राइट में मेरे सुरजीत मनास सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं और चंद्र मोहन गुप्ता जी, फॉर्मर मेयर और सीनियर बीजेपी लीडर। चलो जी, शुरुआत आप ही से क्यों ना की जाए, इतना संशय क्यों है इंडिया ब्लॉक को या कांग्रेस को, इतना डाउट क्यों है? मैं ये बात कहूँगा कि ये जो इंडिया ब्लॉक या जिसकी मेन घटक दल कांग्रेस पार्टी है, इनको इतना डर किस बात का है? ये हेरा फेरी क्या होती है? इन्होंने सारी उम्र हेरा फेरी ही की। बेल्ट पेपर से यहाँ वोट होते थे, बूथ तक हम लोग पहुँचते नहीं थे। ये लोग वहाँ रास्ते में ही ये बेल्ट पेपर ऐसे मोहरे लगा के भरते थे। वही वो जो एक कहावत है, इनको वो डर वही डर लग रहा है। लेकिन आजकल सारा सिस्टम है, सीसीटीवी है, सारा एकदम स्पष्ट ट्रांसपेरेंट है और उससे पोलिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबका धन्यवाद किया है, सब वोटर्स का भी किया है, सब लोगों का किया है, स्टाफ का किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का किया है, सबके योगदान के साथ। मीडिया भी आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। सबके योगदान से इतना बड़े पूरे देश के अंदर इतने बड़ी लोकतंत्र तो हमारा ये देश है भारत, यहाँ इतना बड़ा अभी आप बता रहे हैं 64 करोड़ जो वोटर ने अपना मतदाताओं ने अपना मतदान किया है जी। उसमें महिलाओं का 31 करोड़। कहाँ महिलाएं वोट डालने जाती थी बेचारी, पहले क्या हालत थी महिलाओं को? मुझे याद है बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बाहर जो हमारे वर्ग थे उनको वोट डालने ही नहीं थे, यहाँ जो माफिया का ये हालत थी।
तो आज लेकिन कांग्रेस की चंद्रमोहन जी ये डिमांड है कि जो डाक मतपत्र होते हैं पहले उनकी गिनती की जाए, उनका रिजल्ट निकाला जाए। इसमें आपको या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या एतराज है? हमें कोई इतराज नहीं है, वो पहले गिनो, जो बाद में गिनो, जो वोट पड़े हैं वही गिने जाएंगे। अगर कांग्रेस पहले ही कहती है तो हम भी कहते हैं उनको पहले गिनना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कई काउंटिंग में मैं गया हूं और जो पोस्टल बैलेट पहले ही गिने जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि बाद में गिने जाते हैं। जो ऐसे ही वो है था जो एक हमारे कहावत है, जो एग्जिट पोल आ गया उससे स्पष्ट हो गया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो अब जो हारा हुआ जो ज्वारी एक दिन है, अभी आप मत घोषणा कीजिए, घोषणा नहीं कर रहे, होने दीजिए, सीटें कम हो सकती है, लेकिन जो हारा हुआ ज्वारी होता है ना, उसका क्या काम होता है, वो ऐसे ठुडे मारते जाता है, दरवाजा तोड़ते जाता है। ये इंडिया ब्लॉक की ये हालत है। कल तक इसी टाइम तक स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। चंद्रमोहन जी, पहले हम बताते हैं कि कल असल में अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी के या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का क्या कहना था। पहले हम ये दर्शकों को विस्तार से बताते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा शुरू करते हैं। टू डिमांड and urge the Election Commission to take 4 important steps. One, we have requested the Election Commission to ensure that every official engaged in the counting process is fully conversant with the minutest details of the prescribed process and engages diligently with all the Election Commission of India protocols, counting protocols, so that they can be known. उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। तो दर्शकों, आपने देखा मनु अभिषेक सिंघवी का क्या कहना था और पीयूष गोयल किस तरीके से अपना तर्क दे रहे थे कि जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर चोट पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मनु अभिषेक सिंघवी कह रहे थे कि पोस्टल बैलेट किसी भी नतीजे को बदल सकता है, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस से ये जानना चाहूंगा, वोट पड़ चुके हैं, गिनती कल है, और उनको क्या जरूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाने की? राजीव जी, क्या यह बौखलाहट का एक नतीजा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सब के सब फेक है, यानी जितनी भी एक्सरसाइज एजेंसीज द्वारा की गई है एग्जिट पोल बनाने में, वो सबको सब फेक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 295 सीटें इंडिया ब्लॉक की आने वाली हैं। ये कैसा तर्क है? कुतर्क है कि तर्क है? धन्यवाद विनोद जी। इस चुनाव में हिंदुस्तान की जनता ने पहली दफा देखा कि बीजेपी भी इस समय बड़े स्ट्रेस में, तनाव में आ चुकी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको हार का डर है, और हार ये बर्दाश्त कर नहीं सकते जी, क्योंकि ये हवाई चलते हैं।
पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता जी की बात का जवाब दूंगा जी। नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उनके कई ऐसे बयान हैं जो कह रहे थे कि विकसित देशों में ईवीएम मशीनें बंद हो चुकी हैं, हाथ से वो बैलेट से उनका चुनाव होता है, और हिंदुस्तान में जो है ये मशीनें लगा के कर रहे हैं। कई बयान थे। आज वो कह रहे हैं ईवीएम जो है सही है। इसी दौरान हमने देखा एक 17 साल का बच्चा जिसने पहले मोबाइल लेके अंदर गया, उसने वोटिंग की है, 5 वोट डाले, फिर 3 वोट डाले, 8 वोट। पहले बताओ अंडर एज 17 साल का कैसे गया, फिर उसने मोबाइल कैसे लिया, फिर उसने वो कैसे किया। तीसरी बात, पीयूष गोयल जी और सीतारमन जी को कल मिलने की क्या जरूरत थी, ये बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते थे। जी। अमित शाह जी ने 150 डीएमओ को धमकाया है और उसकी फोन पुष्टि किए नहीं हुई हैं, है अभी तक। फोन किए हैं। जी जी, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई, देखिए जवाब जो मांगा सुनने गया में, है। मैं तो जो पढ़ूंगा देखूंगा उसी की जयराम बात रमेश करूंगा जी ना। से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब ने आती है बात इस पे अपने हम ये जो देखिए दो बातें हैं विनोद जी, राइट। एक नेशनल मीडिया है और एक अब सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का जो आंकड़े हैं, जो रिजल्ट हैं वो कुछ और हैं, और जो नेशनल मीडिया है उसके रिजल्ट कुछ और हैं। जी। इस समय देखिए कहीं यूट्यूब आ गए, कहीं के अपने व्यूअर्स फॉलोअर्स आ गए। अब उनकी जो व्यू फॉलोइंग है वो नेशनल मीडिया से 10 गुना ज्यादा एक की हो गई है। जी। यानी लोग अब उस पर विश्वास कर रहे हैं और नेशनल मीडिया पे नहीं कर रहे। जी। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं, अपना आपको भरोसा दिला रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बड़ी भारी बहुमत से बनेगी, 375 को क्रॉस करेगी। आप भी यहीं होंगे, कल डिबेट में हम भी आएंगे, और आप देखना कि ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं, हो सकता है शेयर मार्केट का कोई हिसाब किताब जी, हो। जी, कोई बात हाँ, नहीं। चंद्रमोहन जी, क्या आपको लगता है ये वाकई में जो एग्जिट पोल आया है इसको क्यों निकाला जा रहा है? सीधे से खारिज कांग्रेस कर रही है। 12-18 घंटे हैं। मैं इंडिया ब्लॉक के साथियों से ये कहता हूं कि अभी जो मोगेरी लाल के हसीन सपने हैं ले सकते हैं, लेने चाहिए, सपने लेने में कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम नेतृत्व है, सक्षम हमारा संगठन है, और उस संगठन के बलबूते पे और जो पिछले 10 साल में लोगों के काम किए हैं, चाहे वो स्कीम्स के माध्यम से, चाहे हाउस दिए हैं, बाथरूम दिए हैं, ये जो जो काम हमने किए हैं, बड़े बड़े आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, उनके बलबूते पे, और महिलाएं वोट दे रही हैं इतने मार्जिन में, 31 करोड़, ये पहली बार हो रहा है। तो आज नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो वोट दे रहा है। ये सब करने के बावजूद उसी पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और 18 घंटे लगभग रह गए। कल इस वक्त तक पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी सरकार बन रही है, कौन इस देश का आने वाला अगला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। इसमें ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डोगरी में कहते हैं कच्छ घोड़ा कच्छ मैदान, थोड़े कोई दूर की बात नहीं है जी। बाकी ये बातें कहना, सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया, हम लोग तो इस पे विश्वास नहीं करते। सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप पे आता है, जो नए इंटरनेट की होती है, जो न्यूज़ मीडिया की होती है, उसी पे हम लोग 100% विश्वास करते हैं। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की डिमांड की जा रही है, इतना भय क्यों है कांग्रेस को या इंडिया ब्लॉक को? विनोद जी, बात ऐसी है, भय तो होना ही चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ में आपने देख ही लिया जिस तरह से जो हालात चंडीगढ़ में आपको देखने को मिले, जिस तरह से मेयर में जो हालात बनाए गए, तो ये तो खुद भगवान का हम शुक्र करते हैं कि एक सीसीटीवी इनके सिर के ऊपर लगा हुआ था, उससे ये सब कुछ पता चला। नहीं तो जनता को पता नहीं चला था कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर नीचे गिर सकती है। ये हालात इस समय बने हुए, और हमें बिल्कुल बहुत शक है इस चीज पे, जो मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है विनोद जी, हमें देखना यह पड़ेगा जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने 7 चरणों में भारत की जनता को डराया, धमकाया, मंगलसूत्र की बात की, भैंसों की बात की, और धर्म परिवारवाद की बात की, क्या कुछ नहीं कहा। इवन कि मुझे तक पहुंच गए, मछली तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये इनका एक 7 फेज था, 8वां फेज आ गया चैनल का। उस 8वें फेज में इन्होंने फिर डराने और धमकाने की बात कही, और जो पार्टियों के वर्कर है उनको डराया जाए, उनको डिमोरलाइज किया जाए कि हाँ वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे वाकई हमारी सीटें ज्यादा आ जाएंगी। ये ऐसे कुछ भी नहीं है, वाकई सही बात है। ये एक सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। एक चैनल की, हर एक चैनल की अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल 11 चैनल्स हैं, और 11 चैनल्स ने 350 से शुरू हुए 411 पे खत्म की है। जैसे एक आता है ना, जैसे पीएम ऑफिस से निकलता है
वो पीएम ऑफिस से एक पूरा का पूरा डाटा निकला और हर चैनल को बांट दिया गया। हम चैनल पे विश्वास तब करते विनोद जी जब ये मणिपुर की बात चैनल पे आती, बेरोजगारी की बात चैनल पे आती, भ्रष्टाचार की, अग्निवीर की बात चैनल पे आती। अरे ये सब चीजें तो आती नहीं चलिए है। मना साहब आता आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बौखलाहट नजर आ रही है, क्या वाकई में ऐसा कोई भय है? डेपुटेशन मिलने जाता है, अभिषेक मनु सिंघवी जाते हैं, उनको लीड करते हैं और ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, जैसा उनको संशय है, डाउट है। देखिए विनोद जी, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया ब्लॉक एक बीजेपी के अगेंस्ट, एक एनडीए के अगेंस्ट लड़ रही है। अगर कहीं पे वो शक जाहिर करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का ये काम है उस शक को दूर करना। अगर उन्होंने कहा है सीसीटीवी लगाने हैं तो सीसीटीवी लगा दे ना, लगी हुई लगा दे ना। अब आपको मैं बताता हूं आपने विनोद जी, ये जो एग्जिट पोल इन्होंने कल निकाला है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है जी। जब आप ये महाराष्ट्र में कहते हैं हम इस बार 32 या 33 सीटें, मुझे आप ठीक करें, ले आए, जब वहां के लोकल चैनल आप वहां पे देखें ना तो वो इनको डबल डिजिट में नहीं लाते हैं जी। तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर करके, गड़बड़ करके ये करना चाहते हैं जी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर शक आता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट इंडिया ब्लॉक वालों ने 114 शिकायतें की, जिसमें से कोई शिकायतें एड्रेस नहीं की, जिसमें से लगभग 14 शिकायतें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट थी, तो इन्होंने वो एड्रेस नहीं की। तो फिर जो भरोसा है वो इलेक्शन कमीशन से उठता है। आज आपने ऐड दे दी, बड़ी मुबारक की बात है, सारी अखबारें आप देखेंगे, सारे चैनल देखेंगे, मुबारक दे दी, हमने बहुत अच्छा इलेक्शन कर दिया। लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उंगली उठ रही है तो उसको एड्रेस करना इलेक्शन कमिश्नर का काम है और देखना इनकी बिल्कुल ड्यूटी है ताकि यहां पे कोई गड़बड़ नहीं करे। अगर ये कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर जो है, जो पोस्टल बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर होते हैं कि उनको पहले गिना जाए, तो इसमें ऐतराज क्या है? गड़बड़ उसमें ये करते हैं। आपको विनोद जी याद होगा जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन हो रहे थे, पोस्टल जो बैलेट पेपर निकले थे, कांग्रेस आगे चल रही थी जी, और जब वो ईवीएम आई तो कांग्रेस पीछे चलना शुरू हो गई। तो क्या दोनों की सोच में, लोगों में फर्क था? जहां फिर आप कहेंगे कि आप ईवीएम पे उंगली उठाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना जी। तो मैं चंद्रमोहन जी से ये कहता हूं, मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, 18 घंटे अभी बाकी हैं, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, 18 घंटे के बाद फिर मिलेंगे, फिर बात साहब आप कह रहे हैं ना इंडिया ब्लॉक और बीजेपी ये आमने सामने है। इंडिया ब्लॉक के सामने है। पंजाब में क्या है? इंडिया ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक, वहां क्या है? बंगाल में इंडिया ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक। मैं अपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहाँ क्या है? इंडिया ब्लॉक। वहां पीडीपी भी लड़ रही है, एनसीपी लड़ रही है, वो भी लड़ रहे हैं। तो ये इंडिया ब्लॉक खुद ही लड़ रहे हैं और कल ठीक 12 बजे के बाद ये इनकी लड़ाई सामने आएगी। अब क्या हालत होता है आप देख लेना। लेकिन चंद्रमोहन जी, यूं तो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके इशारों पर नाच रहा है, फिर आपके लोगों को डेलीगेशन लेकर के वहां जाने की, निर्मला सीतारमण को, पीयूष गोयल को जाने की क्या जरूरत थी? आप ये दिखावा कर रहे हैं जी चंद्रमोहन जी। हम कोई दिखावा नहीं कर रहे, हम लोग फ्री एंड फेयर ये बातें कर रहे हैं ना। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर में क्या होती थी? 8% पोलिंग जब यहाँ 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो आज 8% 50% हो गई। क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाएंगे जी? पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर 370 हटने के बाद। पूरे देश में जिस तरह के इस बार इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, बढ़िया से बढ़िया इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सबका धन्यवाद किया है, सब पार्टीज का भी किया है, सब लोगों का भी किया है, सब सिक्योरिटी फोर्सेस का भी किया है, आप लोगों मीडिया का भी किया है, मीडिया में सबका किया है। जिस सवाल ये उठता है कि पोल परसेंटेज में इजाफे को लेकर के क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेना चाहते हैं, असल में आपको क्या लगता है कि अगर कश्मीर में पोल परसेंटेज बढ़ा है तो उसका प्रमुख कारण क्या है? ये तो क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए विनोद जी, उसका प्रमुख कारण ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता हमेशा डेमोक्रेसी में बिलीव करती थी, हमेशा वो वोटिंग भी करती थी और उन्होंने अपने नुमाइंदे भी करती थी। इस दफ़ा उन्होंने प्रोटेस्ट के रूप में अपने वोट भारी तादाद में दिए
और वोट परसेंटेज बढ़ना लोगों के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन का उसमें कोई रोल नहीं है। वो कौन सी कन्विंसिंग करते हैं? पिछले जब मनमोहन सिंह की लोगों सरकार का- थी, क्यों नहीं लोगों बढ़ा का 10 साल? फिर आप मैं बोलूंगा जी, 8% अभी बढ़ा। श्रीनगर में 50-55% हुई तो 45% कहाँ गई? वो क्यों नहीं हुई? 45 तो कहने का मतलब ये 100% तो कहीं भी नहीं हुई लोग हिंदुस्तान में। डेमोक्रेसी 70%, 60% इतनी हुई भैया। सर मैं कह रहा हूँ 45 नहीं ना आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो भी इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है, इसमें कहीं ना कहीं उसका कोई रोल नहीं होता, लोगों का होता है। उसने इलेक्शन स्मूथ करानी है, मॉडल उसका कोड ऑफ काम- कनेक्ट होता है, पूरा इलेक्शन कमीशन का ही कंट्रोल होता है इलेक्शन के बाद। डीसी मतलब के, लोगों को डीएम वही के रहेगा। पास, डीएम की भी जो पावरें होती है मेरा मन उनके नहीं उसके होगा ऊपर चले वोट जाते डालने का, सारे। तो मैं कैसे इलेक्शन हाँ, कमीशन जी मुझे ले ऐसी जाएंगे? कोई बात नहीं। वो ये जनता का ही मोटिवेशन होता है, उनका रुझान होता है। वो चाहते हैं हमारा प्रतिनिधि आए, हमारा मतलब हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी बात की सुनवाई हो, जो आज नहीं हो रही। तो इस कारण उनकी वोट परसेंटेज भी बढ़ती है। सोहेब जी, सवाल ये उठते, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो रहा हो? एक लेमैन से पूछा जाए कि इस वक्त जो चुनाव हुए हैं, 18वें लोकसभा के चुनाव, क्या इसमें खर्च कितना हुआ है, तो लोग भी ये मानते हैं कि पहले से बहुत कम रैलीज हुई हैं, रैलीज पे कम खर्च हुआ है, झंडे नहीं लगे, पोस्टर्स नहीं लगे, झंडे नहीं लगे, तो आप फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो विनोद जी, बात जी। ऐसी है, इस बात तो जनता में इतना रोष था, आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस तरह से कश्मीर में वोटिंग हुई है, और ये रोष सामने सामने दिखाई देता है। जिस तरह से इन्होंने असेंबली इलेक्शन से जम्मू कश्मीर जनता को दूर रखा, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में दूर रखा, तो ये तो सामने सामने जाहिर दिखाई देता है कि ये सब कॉर्पोरेशन चीजें- इलेक्शन में आपने ये- बाईकाट ये कर सब दिया। चीजें- ये कहाँ सब चीजें दूर तो रखा? होनी थी। NC का- यहाँ तक रही बात, देखे सोचने वाली आप बात क्या है बात विनोद करते जी कि जो हालात इस समय पूरे भारत में है, जिस तरह से हरियाणा में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नुमाइंदे इलेक्शन लड़ने वाले गए तो गांव में उनको बढ़ने नहीं दिया, फिर भी हरियाणा में सेव कर रहे हैं। और जिस तरह से पंजाब में है, जिस तरह से दिल्ली में है, तो सब कहने का मतलब ये है कि ये जो ठीक है, ये एक इनकी अपनी साजिश हो सकती है। जहां तक इलेक्शन कमीशन का बात है, 5 को रजौरी पुंछ की वोटिंग होनी थी, इन्होंने 5 की जगह 27 करवाया। क्यों करवाया? फिर उसके बाद कश्मीर में सब कैंडिडेट कश्मीर में सब आ रहे भाई, आपने कहा, आपने तो इलेक्शन लड़नी नहीं थी, आपने लेटर भेजी। आप मुझे बताओ, अगर आपने कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़नी तो फिर आपने लेटर भेजी, क्यों आगे एक्सटेंड करवाया? पहली बात। फिर उसके बाद आपने पीडीपी के वर्करों को डिटेन किया, और उसके बाद उसके बाद निर्वाचन आयोग आंखें बंद करके बैठे रहे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की तरफ भी उंगली उठती है। तो जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में है वो पूरे भारत में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय इंडिया गठबंधन का होगा और फुल मेजॉरिटी में आएगा, और ये वक्त आपको बताएगा जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप कह रहे हैं, ये आपके लिए तैयार हो जाएगा, ये आपके लिए तैयार हो जाएगा आने वाला समय। असल में कल पता चल जाएगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है। लेकिन मनाज साहब, आपके लिए गुड़ी पोजीशन है, एग्जिट पोल तो आपके फेवर में जा रहा है, फिर भी आप एग्जिट पोल को लेकर के उंगलियां उठा रहे हैं। ये उंगलियां उठाने की वजह मुझे समझ से बाहर है। लेकिन विनोद जी, एक बात है, 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, 2 एनसी को दिखा रहे हैं और 2 बीजेपी को बता रहे हैं, तो 1 सीट किसके खाते पड़ गई? जी, ये चीजें सोचने वाली है ना। फिर उसके बाद झारखंड में एक सीपीआई एक सीट पर सीपीएम लड़ रही है, तो उधर वो 3 सीटें दिखा रही हैं, तो ये कुछ गड़बड़ी हैं। चलिए, इसको समझना चाहिए। इनके फेवर में आपका बहुत धन्यवाद जी। आपने ये कहा कि एग्जिट पोल जो है वो हमारे फेवर में एग्जिट पोल का है, मैंने नतीजे नहीं, अभी नतीजे तो सुन कल लीजिए आएंगे। ना जनाब, सुन लीजिए। जी। एग्जिट पोल हमारे फेवर में है, वो शुरू से ही हमारे नतीजे हमारे फेवर में थे, ठीक है, इसीलिए भाग गए ना जनाब, और इसीलिए ये कंफ्यूज हैं वहां पे बीजेपी का वर्कर। कभी वो सोचता है मैं सेब के सपोर्ट करूं, कभी बैट बल्ले की सपोर्ट करूं जी। ये घबराए हुए हैं वहां पे। और आने वाले असेंबली के इलेक्शन में इनका क्या हालत होने वाली है ये जानते हैं। इनके होम मिनिस्टर वहां पे सब, ये कहीं ऐसा तो नहीं है असेंबली के इलेक्शन ही न कराएं कोर्ट की फटकार के बावजूद, जैसे आप बता रहे हैं? नहीं, डर रहे हैं ये, इनके होम मिनिस्टर वहां पे 2 दिन बैठे रहे। ये कह रहे हैं ना कि वहां पे बड़ा 60%, तभी तो परसेंटेज बढ़ी है। यही होम मिनिस्टर गया तो पोलिंग चंद्रमोहन जी, इसी का मैं आपको इसी का मैं जवाब दे, इसका मतलब आप मानते हैं मिलिटेंसी अभी है, वहां पे डर था, नहीं शुरू हो गया। चंद्रमोहन जी आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ वो 60% क्यों हुआ है, वो 60% चंद्रमोहन जी क्यों हुए? सरपंच आपका 60% इसलिए हुए, आपने 370 तोड़ी है ना,
लोगों का रोज सामने आया है और लोग सामने आके आपको बता रहे हैं। 19 में आपने कैंडिडेट वहां पे कैंडिडेट खड़े किए थे और इस बार 19 के बाद आपकी हिम्मत नहीं हुई वहां पे कैंडिडेट खड़ा करने की, क्योंकि जो आपने वहां पे 3-3, 4-4 हजार वोट लिए थे ना, वो भी नहीं मिलने थे। आपने अपनी इज्जत बचाई, कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए, ठीक है नहीं, पपट कैंडिडेट आपने वहां पे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये 60% कल आपको पता लगेगा जब आपने यहाँ के लोगों के रोजगार छीन लिए, यहाँ के लोगों के आपके काम छीन लिए। वो रोष है, उस रोष को प्रकट करने के लिए लोग सामने आए हैं। नहीं तो मिलिटेंसी कहां खत्म हुआ? आपका सरपंच अभी 15 दिन पहले आपका ही पार्टी का सरपंच वहां पे मिलिटेंटों से मारा गया है। वहां पे पहलगांव में एक कपल जो जयपुर का था उसके ऊपर फायरिंग की गई है। ये आंखें खोलने वाला है। मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई, मिलिटेंसी खत्म होती तो होम मिनिस्टर को जनाब श्रीनगर नहीं आना पड़ता। जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद स्थितियां बदली है, बदला हुआ कश्मीर है, आतंकवाद खत्म हुआ, पत्थरबाजी खत्म हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ टारगेट किलिंग, लक्षित हत्याएं निरंतर जारी हैं। लेकिन जब तक ये टारगेट किलिंग और जो पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी की मां है, जब वहां एक मिलिटेंटर को खत्म नहीं आई, खत्म हो रहे, वहां भी खत्म हो रहे हैं। आज हालत क्या है पाकिस्तान की, पीओके की हालत क्या है? हम 70 साल में एक ही दिन आजाद हुए हम लोग, आज भारत कहां चला गया? पाकिस्तान की हालत क्या है? और सारी हालत देखिए, जम्मू कश्मीर को कहां लेकर आए हो? जम्मू कश्मीर को कहां लेकर आए हो? आज जो हालात है, बेरोजगारी सबसे आगे, भ्रष्टाचार सबसे आगे, आज देखो हालात क्या है, सब वहां से आगे। जम्मू के लोग यहाँ पे आंखें बंद करके बैठे, पूरा हाल करके रख दिया जम्मू के लोगों का। आपकी दीक्षा आप जम्मू कश्मीर की बात करो, मुझे चंद्रबाबू एक क्लियर बात बता दो, एक क्लियर बात बता दो, 5 अगस्त 2019 के बाद आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? सिर्फ 3 बातें गिन के बता दो कि हमने ये सब काम किया। आज सबसे बड़ा टूरिज्म, आज कश्मीर के अंदर इतना अरे वो टूरिज्म पहले भी था डेवलपमेंट, आज कश्मीर के अंदर 90 लाख के करीब टूरिज्म पहुंचा था। बड़ी बात, अब आप मुझे जम्मू के लिए आपने क्या किया? सबसे बड़ी बात ये जो इलेक्शन हुआ है, ये जो इलेक्शन हुआ है, बता दीजिए, पोलिंग देख लो, ये बड़ी बात हुई है, ये हुआ है। चंद्रमोहन जी सिर्फ 5 अगस्त 2019 के बाद आपने जम्मू के लिए क्या किया वो बता दो। जम्मू के लिए IIT जम्मू में आया, IIM जम्मू में आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में आई, यूनिवर्सिटी जम्मू में 370 के बाद आपने जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट की है वो बताइए। तभी रिवर फ्रंट यहाँ पे बन रहा है, आर्टिफिशियल लेक का काम वो भी पीडीपी के समय में शुरू हुआ था, वो भी पीडीपी के समय में शुरू हुआ था। आप भूल गए? कुछ नहीं हुआ था, आप भूल गए? छोड़िए, आप भूल गए? शुरू हुआ था, कुछ नहीं शुरू हुआ था यहाँ पे। एक मिनट, मैं विनोद जी अगर इजाजत दें जी, तो आपसे मैं थोड़ा चंद्रमोहन जी से पूछना चाहता हूँ। चंद्रमोहन जी हमारे मेयर रहे हैं सिटी के, हम इनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैच फिक्सिंग कोई नहीं है विनोद जी। चंद्रमोहन जी ये बताइए, जब आप मेयर थे कितने लोगों को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, कितने लोगों की आपने गलियां बनाई, काफ़ी लोगों के आपने काम करवाए, हमने खुद सुना। अब इस दौर में बताइए क्या हो रहा है? आप दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आप कबूल कर जाते हैं ना तो हम भी मान जाएंगे। कितने लोगों को आप अपने वर्करों को या आम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिला सके? इतना बड़ा आपने एम्स बनाया, कितने लोगों को, जम्मू के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया? एक मिनट चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, मैं प्यार से बात कर रहा हूं आपसे। कितने लोगों को आपने, इतने बड़े हाईवे बना रहे हैं, वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाया? आप भी अपने दिल पे हाथ रख के जब सोचते हैं ना, आज आप अपने लोगों को कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिला पा रहे, कहीं पे सर्विस नहीं दिला पा रहे, अपने सफाई कर्मचारी कोई लगा नहीं पा रहे, आज आप भी उलझन में हैं। इस बात को मानिए, मानने में क्या हर्ज है? इकट्ठे लड़ेंगे जनाब, इकट्ठे बताएंगे कि नहीं जम्मू के लिए हमें लड़ना है। सुनिए जवाब सुनिए भैया। आप आज वो कांग्रेस जो आपकी सरकारें थी, एनसी कांग्रेस पीडीपी की, वो हालत नहीं। आज ऑनलाइन सिस्टम है, टेंडरिंग सारी ऑनलाइन हो रही है। आज वो वाला सिस्टम नहीं है जब अपने एक्शन को बुलाया तो दे दो इसको काम, दे दो इसको काम, वो काम खत्म हो गया। ट्रांसपेरेंट सारी हो रही है। जो भी काम ले रहा है, चलिए सोहेल जी और चंद्रमोहन जी काम सब लोकल कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और अहम बातें हम आपको बता देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने जो कही है, उन्होंने कहा कि कल मल्टी पार्टी मीटिंग में हमने कुछ मांगे सुनी हैं और उन पर अमल करने का प्रयत्न हम करेंगे। हमने सबको माना है, जैसे सीसीटीवी दिन तारीख को दिखाया जाएगा, हर राउंड का रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, होगा। जो कांग्रेस की डिमांड थी उनको मान लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो अच्छी बात कही है कि ना कोई साड़ी बटी, ना कुकर बटा, ना पैसा बटा, और कोई ऐसा जो चलन पहले चला करता था इस बार नहीं हुआ, पैसा नहीं बटाया, साड़ी कुकर दिए जाते थे। और बड़ी बात यह कि ऐसा कोई हेलीकॉप्टर, इल्जाम लगाए जाते थे कि हेलीकॉप्टर चेक नहीं होता है प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री अमित शाह का या डिफेंस मिनिस्टर का। उन्होंने कहा कि सभी के हेलीकॉप्टर्स को चेक किया गया है, यानी स्पष्ट कर दिया है कि कल मतगणना में कोई ऐसी शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्यों राजीव सराफ जी, आपका क्या कहना है? आपकी शिकायतों को दूर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आप पे संशय रहेगा क्योंकि आप एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हैं और बार बार करते हैं। कहीं ये लेम एक्सक्यूज तो नहीं है, कल का इंतजाम तो नहीं कर रहे आप कि जब परिणाम आएंगे तो हमें किसी पर तो ठीकरा फोड़ना है? विनोद जी, खड़गे जी के बाद सुनिए विनोद जी, मैं आपसे एक बात कहूं जी। पहली बात ये है, जो आप कह रहे हो साड़ियाँ नहीं बटी, पैसा नहीं बटा, करोड़ों रुपए गाड़ियों में बरामद भी हुए। इसी इलेक्शन के दौरान देखा जी कई स्टेटों में गाड़ियां जी, पकड़ी, जी। पैसे जब्त भी हुए। तो जो जब्त हुए वो तो इनके नजर में आया, जो उसके बगैर चले गए वो भी तो गए होंगे जी। ठीक है, ये एक बात जी। है। दूसरी आप बात कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन, इस कंट्री ने कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, TN सेशन जैसे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए जिन्होंने रेवोल्यूशन, हमने कोई पार्लियामेंट में बिल लाके उनको बाहर नहीं कर दिया, हमने उनको भी दिया। गिल साहब बाद में हुए चुनाव और- लड़ाया था। हाँ वाजपेयी के खिलाफ, मुझे याद मेरी है। सुनिए ना, जो वो तो बहुत कोई भी दिए किसी थे, के खिलाफ लड़ सकता नाम दिया है। था। वो आपने शामलाल रंगीला को नहीं लड़ने दिया। जी। वो रंगीला एक कॉमेडियन था, उसने कहा जी मैं वाराणसी से लड़ूंगा। अरे सर, रात के 12 उसको फॉर्म ही नहीं भरने दिया, पहले तो उसको फॉर्म नहीं दिया। और एक कॉमेडियन से जो प्रधानमंत्री डर गया, उससे मैं क्या बात करूं? जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मानवीय गलती हो सकती है, इस बात को उन्होंने कहा है। सर- और कहा है कि 17C देश में चर्चा का इस विषय बना हुआ है। जो आप बार बार कहते थे वोट बढ़ रहे हैं या वोट का एग्जैक्ट फिगर कुछ दिनों बाद आ रहा है। जी विनोद जी, देखिए पहला जब चरण हुआ उसमें इन्होंने 11 दिन के बाद बताया जी 2.25% वोटिंग बढ़ी है। उसके बाद 4 दिन के बाद दूसरी इलेक्शन का बताया। मैं कह रहा हूँ जब डिजिटल इंडिया है, जब EVM है, सब चीज़ें सामने हैं, तो अब हम भी इलेक्शन में होते हैं, इनको भी पता होगा कि जब हम पोलिंग बूथ पे होते हैं वहाँ एक फॉर्म भरा है, सारी डिटेल होती है, जमा होती है। फिर ये कहाँ से बाद में वोट बढ़ जाते हैं? फिर आप ये बोलो कि EVM डिजिटल जमाना ही नहीं रहा, फिर आप डिजिटल के इंडिया की बात करोगे, फिर आपके वोट 2.25 करोड़ वोटों का फर्क आ रहा है, तो वो कैसे होगा? जी, लेकिन सोहेब जी, एक तरफ आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कार्यप्रणाली है वो संदेहग्रस्त है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि पकड़ धकड़ भी की है, उन्होंने पैसे भी बरामद किए हैं। मतलब आप डबल स्टैंडर्ड है ना आपका? देखो, कोई डबल स्टैंडर्ड की बात जी। नहीं है विनोद जी। आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे आप अभी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर सबके चेक होते रहे हैं, मुझे यहाँ तक याद है, आपने सुना होगा लास्ट टाइम भी राहुल गांधी जी का बिहार में जहाँ कहीं भी उनका पूरा हेलीकॉप्टर चेक किया गया। मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी का कहाँ किया गया या अमित शाह जी का कहाँ किया गया? ये भेदभाव जो है ना, जो ये बहुत बड़ी एक बात है। देखो, हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र के ऊपर बात करते हैं, अगर हमारी मैडम अपने वर्कर के लिए प्रोटेस्ट करती है, उसके ऊपर FIR लग जाती है। जो लोगों को डरा रहे हैं, जो लोगों को धमका रहे हैं, जो बाबरी ताला की बात कर रहे हैं, जो मजे, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, उसके ऊपर कोई FIR नहीं है। सो कहने को ये भेदभाव है, पकड़ा भी ये जाएगा, भेदभाव है। ऐसे थोड़ी आपको पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा। हम तो अपने वर्कर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो अपने वर्कर को छुड़काने की बात कर। 200 वर्कर था, कोई कम वर्कर नहीं था जिसको इन्होंने डिटेन कर लिया हुआ था। और पूरी एक तरफ पूरे भारत को डरा रहे हैं, धर्म परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। सो कहने का मतलब है ये जो भेदभाव है ये हमें इलेक्शन कमीशन में देखने को मिला है। और जहां तक बात है, देखो हमें विनोद जी इस बात को समझना होगा कि अगर निर्वाचन आयोग इन सब चीजों को, जिस तरह से आप CCTV की बात कर रहे हैं और रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर निर्वाचन आयोग अगर अपोजिशन की एक एक बात को समझता है और उनकी बात पर खड़ा उतरता है तो हमें पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन पर। नहीं तो अगर ये सब चीजें इन्होंने अनदेखी कर दी तो हम साफ साफ समझेंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। देखिए, आरोप लगाया चंद्रमोहन जी, सोहेब जी ने
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और बाकी वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुहैया करवाई जा रही एक है। तरफ खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हर बात मान रहा है, जो चीज कहते हैं मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर नहीं मानेंगे, नहीं क्यों अगर नहीं मानेंगे तो हम ये मानेगा? समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। जो होता है ना, एक हमारे होता है जब जो एक हम खेलते थे ना, जब बचपन में रोन डालने वाला होता है, जो रोल डालता है, उसकी हर बात मानी जाती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी आपकी हर बात मान रहा है। जो जो कहो, पोस्टल बैलेट पहले गिनने, पहले गिनेंगे, बाद में गिनने, बाद में गिनने, चलो ये तो आप वक्त बताइए, जो जो इलेक्शन कहोगे कमीशन क्या-क्या वो हर करते बात हैं मान इसमें। रहा है। अरे जो हमने चंडीगढ़ में देख लिया, इंदौर में देख लिया, जो कहना सूरत में देख लिया, जो देखना देख लो, देख लिया कि किस तरह से निर्वाचन आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो कुछ चीजें हैं, हमें इस चीज पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। आज के समय में जिस तरह से ऐसा हो रहा है पिछले 10 साल से कि अपोजिशन की हर बात माननी जा रही है, जो कहते हैं होना चाहिए, ये दरवाजा बड़ा कर दो, ये कौन सा तरीकाकार है छोड़ कर कि दो। रजौरी पंच की अनंतनाग की सीट का जो 5 तारीख है उसको आपने बढ़ाकर 25 को कर दिया। सब कैंडिडेट ने कहा लेके दिया तो कर दिया होगा। आप कौन से कैंडिडेट हमने थोड़ी किया, आप कौन से कैंडिडेट में थे, आपने क्यों इलेक्शन को भेजा? सो कहने का मतलब ये है, आपने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, और जिस तरह से अब भैया हमने अमल लाया जम्मू कश्मीर में, कहाँ के पत्थर मारने वाले, कहाँ के हुरीत वाले, कहाँ के दूसरे, सब अपने मजबूत बिल्लू होते हैं ना, बिल्लू में बढ़ गए चोर सारे। लोगों को पता चल जाएगा कि भिड़ने वाला आया हिंदुस्तान में, क्या हालात बनेंगे। अब आने वाला समय इंडिया गठबंधन का होगा, ये मैं आपको बता के ऊपर उनको मारा जाता था। जाएगा सोहेब जी, चिंता मत कीजिए, विचलित मत होजिए, कल ही पता चल जाएगा। लेकिन मना साहब, आपको भी शिकायत रही होगी कि कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है या लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी वाले सियासी जमातों को नहीं मिली है, क्योंकि जब जम्मू आए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था, जब इंटरेक्शन कर रहे थे हमारे साथ, तो उन्होंने माना था कि कहीं ना कहीं जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे उस दौरान उनको शिकायतें आई थी, उस वक्त की शिकायतें अब उनके सामने रखी गई थी कि लेवल प्ले फील्ड नहीं मिलता है, उनके कैंडिडेट्स जो विरोधी कैंडिडेट होते हैं उनको कमरे में बंद कर दिया जाता है, प्रचार का मौका नहीं। क्या इस बार इस तरह की शिकायत आपको लगती है सुरजीत जी? विनोद जी, एक बात तो मानिए ना कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की ही टीम है, इस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? जो बात ये कहते हैं इन्होंने क्या किया, मैं आपको जम्मू की बात बताता हूं। ये रजौरी पुंछ वाली सीट थी, 5 तारीख को इलेक्शन था, ठीक है ना। बीजेपी उसमें कहीं पे इलेक्शन नहीं लड़ रही, कोई कैंडिडेट नहीं है, ये लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछना चाहिए था, भैया आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, आपको क्या परेशानी है? परेशानी यह थी कि सर गुज्जर बकरवाल गर्मियों के दिनों में पहाड़ों पे चले जाते हैं, इनको यह था कि वो गुज्जर बकरवालों के वोट जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है, उस वोट को तोड़ा जाए, वो मूवमेंट में हो, टूट गया और वो पहाड़ी भी वो आपके होम मिनिस्टर ने काफी कोशिश की वहां पे सरनर में बुला के करने की, वो टूटा नहीं है। तब आप आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं ना कि हम जीत रहे हैं वो सीट। आपके कितना लोग, आप विनोद जी ये सोचिए, जो लोग लड़ नहीं रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन को जाके बताएं कि जनाब यहां पे इलेक्शन नहीं हो। भाई आप लड़ नहीं रहे, आपको परेशानी क्या है? जी, हम 5 को लड़े, हम 10 को लड़े, हम जब मर्जी लड़े, और इन्होंने 25 को कहा क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थी उन लोगों को वहां से मूव करना, इनको कैलकुलेशन थी पहाड़ी लोगों को हमने श्रीनगर बुलाना है और उनके ऊपर प्रेशर डालना है कि आपने वोट जो है वो बैट बल्ले को देना है। लेकिन बैट बल्ला, सुनिए जनाब, सुनिए जनाब, आपका जो बैट बल्ला है ना, बैट वो टूट गया है, ये आप कल देख लेंगे, ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वो आपको नजर आएगा। इधर ये भेदभाव करते हैं वो क्योंकि यहाँ पे ऐसे चैनल है। एक बात चंद्रमोहन जी, सुनिए चंद्रमोहन जी, कहते हैं गलत है, सुनिए चंद्रमोहन जी, जो आंध्रा का जो है ना लोकल चैनल, हाँ जी, हाँ जी, वो आपको कोई सीटें नहीं दे रहा, 2 सीटें दे रहा है, और आपका जो एग्जिट पोल आता है ना, जो गवर्नमेंट का एग्जिट मीडिया का, नॉट गवर्नमेंट, लेकिन उसमें जी 1 मिनट रोकूंगा। जी, मतलब आपको अच्छा लगे, मतलब आपके क्षेत्र में रिजल्ट है तो अच्छा है एग्जिट पोल,
अगर इंडिया ब्लॉक के फेवर में नहीं है तो आप उसमें आपत्ति जाहिर करते हैं। नहीं, यही तो कर रहे हैं। मैं यही कर रहे हैं। ये थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना यही तो चाहता बोल रहे हैं आप। हूं। महाराष्ट्र के लोकल चैनल जनाब इनको 2 डिजिट से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। आंध्रा के लोकल चैनल इनको जनाब 2 डिजिट से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक के लोकल चैनल इनको 2 डिजिट से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। ये इनका गवर्नमेंट का एग्जिट पोल है जनाब। ये प्रेशर बिल्ड कर रहे प्रेशर, हैं बिल्कुल। ताकि उस दिन वर्कर वहां से भाग जाए जाए। ऑपोजिशन का और ये हेराफेरी कर सकें। बिल्कुल। और फिर उसके बाद रिजल्ट अपने हाथ में भी हेराफेरी। इसलिए जनाब आपके लिए आप CCTV वो लगवा नहीं दिया होने हमने। देंगे। जज चंद्रमोहन जी वाकई ये प्लानिंग है आपकी एग्जिट पोल दिखा करके कि वर्कर को demoralize वर्कर्स करना। ना आए और आप हेरा फेरी का शब्द जो है सुरजीत बनास जी ने इस्तेमाल किया है, सुरजीत जी यानी से- बंगलिंग मनास कर साहब से सके। मैं ये पूछूंगा कि जी। 70 साल आपकी ही सरकार जहां रही, जो एनसी कांग्रेस पीडीपी की सरकार रही जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आप भी आप साथ में सुनिए रहे, आप भी सुनिए सरकार में रहे सुनिए हैं। सुनिए सुनिए आप एनसीपी मेरी बात की, सुनिए बीजेपी की है साथ में। सुनिए, जब हमारी आपके साथ रही मैं उसकी बता देता हूं, ज्यादा इनकी रही और ये यहाँ पे बीडीसी डीटीसी का चुनाव नहीं करा सके, कराया ही नहीं, ये चाहते नहीं थे ये। और उसके बाद 73 74 अमेंडमेंट पूरे देश में लागू हो गई 2000 के अंदर, और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई। ये चाहते नहीं थे कि लोकल लीडरशिप उभर के आए। अगर ये चुनाव होते, आज मनास साहब ही शायद मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे होते, इधर से लीडरशिप आती है। और बाकी ये इनको जो डर है ना, ये डर अब निकल जाना चाहिए। अब कल की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको सब, अगर कल विनोद जी मौका मिलेगा, कल परसों बुलाएंगे, यही लोग ये कहेंगे कि बढ़िया चुनाव हुए हैं, सबने अच्छे वोट डाले हैं, सबको अपना राइट्स मिला है पहली बार। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं भी जम्मू रियासी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का संयोजक था, झंडा नहीं लगा सकते थे हम। मैं कहता हूँ हमारी अनुमति लेनी पड़ती थी, इतनी अनुमति क्या, मैं कहता हूँ इस किस्म हमारे जो बोर्ड लगाए थे हमने उतार दिए, खुद ही उतार दिए। चलिए चंद्रमोहन जी, आप बार बार डिंडोरा पीटते हैं 74 और 73rd अमेंडमेंट को, इन टोटो आपने लागू किया, बीडीसी चुनाव करवाए। राइट्स क्या है डीडीसी को, कभी आपने देखा कोई ऑफिसर बुलाता है उनको? बिल्कुल बिल्कुल राइट्स नहीं है, बिल्कुल वो राइट्स रोकते है। हैं। डीडीसी जब भी डीसी को मीटिंग करता है, डीडीसी वहां होता है, बीडीसी को राइट्स है। मैं मेयर रहा शहर का, मुझे भी राइट्स है। पहली बार ऐसा होना, पहले भी मेरे से पहले कुविंदर गुप्ता जी मेयर रहे, मुझे पता है क्या हालत थी जब जहां कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव करवाना अलग बात है, उनको सशक्त बनाना अलग बात है, उनको सुदृढ़ बनाइए। चंद्रमोहन जी बोल गए हैं बजट भी आ रहा जिस है। तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार में, जिस तरह से वाईवी शर्मा भी मेयर रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी वाईवी शर्मा नहीं रहे मेयर भैया, नरेंद्र सिंह जी मेयर रहे हुए हैं, तो ये लोगों ने अपने समय में बहुत अच्छी डेवलपमेंट की थी। और साथ सरकार चलते हुए एक तरफ मेयर और दूसरी तरफ सीएम, इन बहुत अच्छा काम किया। आप भूल गए, एक मिनट आप भूल गए। अपने तरफ से जब नरेंद्र, सुनिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। जनता की तरफ से तारीफें सुनो, भी पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। एक मिनट सुनिए, नरेंद्र सिंह जी जब मेयर थे ना, कांग्रेस के मेयर थे, और नरेंद्र सिंह जी हम सबको, मैं भी तब कॉर्पोरेटर था, हम सबको लेकर सेक्रेटरीट गए थे कांग्रेस के खिलाफ ही, वो थे वो मेयर। क्या हालत थी, वो दुखी थे। मेरी बात सुनो मेरे भाई, अगर आप गए तो जो भी आपकी डिमांड थी वो पूरी हुई थी या नहीं हुई? क्या बात थी, पावरें दी नहीं, पूरी हुई थी या नहीं हुई थी? इस बात पर चर्चा कीजिए ना। आप क्या है कि आपके जो कॉर्पोरेटर एलजी साहब तो मिलते नहीं है उनसे, सब मिल रहे हैं। आप तो तब भी सीएम साहब के पास चले गए, लेकिन आने वाले समय में जो आपके कॉर्पोरेटर रहे हैं वो तो बेचारे एलजी साहब से मिलने के लिए कॉर्पोरेशन में आए थे, जाने को कॉर्पोरेटर के साथ उनसे वो मिल नहीं सकते, सब मिल रहे हैं, उनसे तो वो मिल भी नहीं सकते थे। वो बेचारे टाइम पे टाइम उनको टाइम नहीं देना। आप मेल कर डालो, हालात ही समय बने आपने मिलना, कल मेल डालो, आपकी मुलाकात हो जाएगी। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मुझे समझ से बाहर है कि आपको इतना समय मिला जम्मू कश्मीर में, हुकूमत में रहे आप, लेकिन आपने विधायकों के डर से 73 और 74 अमेंडमेंट नहीं की, टोटो लागू नहीं की, और दूसरा ना ही अब बीडीसी के चुनाव करवा पाए ना डीडीसी के, क्योंकि आपको लगता था कि एमएलएस के राइट खत्म हो जाएंगे, कन्फाइंड हो जाएंगे। देखिए विनोद जी, ऐसी बात नहीं है जी। ये पंचायती राज राजीव गांधी जी के टाइम में था और उन्होंने ही इसको पावर दी थी कि रावी पार इधर 370 था, यहाँ नहीं आया पंचायती राज। नहीं सुनिए ना, सुनाइए और सुनाइए उस समय में सुनाइए। जो भी गवर्नमेंट थी उनके हालात यहाँ के ऐसे थे नहीं, मिल्टनसी भी थी, मिल्टनसी के दौर भी थे, सब कुछ थे। और ऐसे जब इनपुट्स नीचे से आती हैं या आईबी की या इंटेलिजेंस की, विधानसभा थी, मेजॉरिटी में थे, वो बिल सुनिए तो सही, पास करना उन सबकी जब आती है रिपोर्ट, उसके बाद ही फैसले लिए जाते हैं।
उस समय के हालात कुछ थे, आज ये कहते हैं कि नॉर्मल सी है, तो अब ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? जब इनके हाथ टाइम में कह रहे हैं सब ठीक है, कहा है इन्होंने नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे सब हैं। कर रहे हैं, कब कौन सी इलेक्शन करा रहे हैं? सितंबर में क्या है इलेक्शन वो करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे है। बाबा यही तो उसके बात है बाद- विनोद जी, अब बात को समझें। हम अगर लोकल हमारे बॉडी के जम्मू चुनाव के करा दिए, लोग बीडीसी करा सुप्रीम दिए, कोर्ट में नहीं करा जाते, दिए। क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं होते। अगर चंद्रचूड़ जी जम्मू कश्मीर के हक में नहीं बात करते, क्या ये इलेक्शंस होते? बिल्कुल भी नहीं होते। और ना ही ये उन्होंने जो 30 तक का ऑर्डर दिया हुआ है, ये तो मैं आप भूल ही जाऊं कि अगर जम्मू में अगर असेंबली के इलेक्शंस हो जाते, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो जाते या पंचायत के इलेक्शन, कॉर्पोरेशन के इन इलेक्शन- लोगों ने तो जम्मू कश्मीर को तो मैं कहता हूं इतना लूट लूट के बुरा हाल करके रख देना था कि पूछो मत। सोहे जी, इन कॉर्पोरेशन- लोगों ने वो तो जब ये तो पंचायत- मैं तो थैंक करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। इनके हाथ में तो क्या है? इनके हाथ में तो ये लोग चाहते थे, इन्होंने तो असेंबली के इलेक्शन तो अभी तक करवाने नहीं थे। सोहे जी, इन्होंने तो असेंबली के इलेक्शन करवाने नहीं थे। जब लोकल बॉडी के चुनाव कराए, पंचायत अरे के चुनाव, बाबा, आपने बाइकाट कर दिया, एनसीपी ने बाइकाट कर दिया। ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस को खत्म हुए कितने साल हो गए हाँ जी। हैं? 1 साल हो गया, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, नवंबर में, 1 साल हुआ, नवंबर में 1 साल हुआ या नहीं हुआ? 12 नवंबर को। नहीं, मेरी बात सुनिए, उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए था, नहीं हाँ जी। होने चाहिए थे? ओबीसी को रिजर्वेशन देनी इलेक्शंस है, होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? होंगे। इलेक्शंस होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? सोई जी आप होंगे। इसको पढ़िए, कोर्ट की डायरेक्शन है, ओबीसी को रिजर्वेशन देनी है। आज तो सोई का जी- पेपर पढ़िए। सोई जी इतने इमोशनल हो जाते हैं। देखो अपनी पार्टी इमोशन, को विनोद जी लेकर- बात जो बाइकाट क्यों कर गए? इमोशंस थाना की में क्यों बात बाइकाट किया? आप बात करते हैं इमोशंस की। देखो लड़ने की बात ऐसी है, इलेक्शन- जम्मू कश्मीर हमारे दिल के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे डोगरों की दिल के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय जो हालात हमारे डोगरों के ना, ये पूछो मत, जो हालात इस समय बने हुए हैं, जिस तरह से बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं लड़ना रही था है। जम्मू से, डेमोक्रेसी मतलब आपको नाम- कितने वोट मिलते हैं? बिल्कुल हाँ, लड़ेंगे, अनंतनाग चंद्रमोहन में जी, लड़े, बिल्कुल लड़ेंगे, सीधे आप भी लड़े। लड़ेंगे तो क्यों हम भी लड़े? लड़ेंगे, जम्मू में लड़ना था आप ना? भी लड़ेंगे तो हम भी पता लड़ेंगे। चला दूध का ये पानी तो पानी, वक्त कितने बताएगा वोट मिलते हैं आपको, PDP को? ये तो वक्त बताएगा। कलम दो को क्या मिलता है अरे इधर? आप लोग पीडीपी डोगरे के साथ आ डोगरे सकते कर रहे हो, हो। आप लोग आज पीडीपी के साथ आ अभी सकते देख हो, लियो। जम्मू की जनता क्यों नहीं आ हाँ। सकती है पीडीपी के साथ? लड़ना था। आप लोग आ सकते हो तो वहाँ जम्मू की लड़े आप जनता इंडिया क्यों नहीं आ सकती है वहाँ PDP इंडिया के बुला के साथ? खिलाफ लड़ रहे हो। ये तो वक्त यहाँ आना बताएगा। चाहिए था ना। एक समय था फिर आपको पीडीपी पता के चलता दो कितने वोट कॉर्पोरेट मिलते हैं थे। आपको। एक समय था पीडीपी के 2 कॉर्पोरेट, एक जफर खान और हाँ, एक दो ही वो रह थे, गए। हाँ। 2 कॉर्पोरेट इस बार थे। एक भी नहीं आया। नई पार्टी इस बार बनी एक थी, नहीं आया। इस बार तो लड़े नहीं एक नहीं आया। थे, इस बार क्यों तो नहीं लड़े लड़े? नहीं थे, इलेक्शन क्योंकि की आप बात लोगों ने कर रहे हैं। हमारा अब विश्वासघात लड़े ही नहीं। किया था। चलिए, मिलने आप कुछ नहीं। लोगों ने मना साहब, विश्वासघात मना किया साहब, था। कुछ नहीं था। मना साहब, आप तो जानते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपने क्यों नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण आपने भी नहीं किया, ना ही कोई प्रयत्न किया। विनोद जी सुनिए, जिस टाइम की चंद्रमोहन जी बात कर रहे हैं ना, जी 96 वो टाइम था, 89 से लेकर 96 इतनी मिलिटेंसी थी, गवर्नर रूल 2008 बोलो। वहां पे 8 भी पे आओ। चंद्रमोहन जी वहां पे भी 8 आते पे भी हैं, आओ। थोड़ा सब्र करिए ना, वहां 14 पे भी पे आते आओ। हैं। 14 पे आओ। मना साहब, एक मिनट, कहते हैं कि टर्माइल के लिए एनसी का बहुत बड़ा योगदान था। ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा आरोप है। और भारतीय भारतीय जनता पार्टी का काम काम ही यही है, आरोप लगाना। ये इन्होंने ये हमारा जो सर का ताज था ना विनोद जी, जी उसके ऊपर ये सारी देश में अपनी सियासत चलाते हैं। 370 की इस स्टेट की 370 तोड़ के उसके ऊपर ये सारे देश में वोट इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। मैं ये बात इनको कहना नहीं चाहता था। आप बात करते हैं पंचायत का इलेक्शन नहीं हुआ। पंचायत का इलेक्शन जब 96 में इलेक्शन लड़ना था, मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी कितने लोग कश्मीर में खड़े किए थे। तब फारूक अब्दुल्ला साहब ही याद आए थे। तब फारूक अब्दुल्ला साहब आए, अपने लोगों को कुर्बान किया और हमारे मिनिस्टर कुर्बान हुए। लोलाब में हमारे 18 का चुनाव क्यों नहीं लड़ा फिर? आपको फिर क्यों बता, बाइकाट कर दिया? वहां पे भी आते तब ना कहाँ चले गए चंद्रमोहन जी। अभी तो स्टार्ट किया, अभी इतने क्यों उतावले हो रहे नहीं, हैं? अभी वो भी स्टार्ट आपको किया। याद करा रहा हूं। और उस मिलिटेंसी में जनाब, जब एमएलए और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जब सुरक्षित नहीं थे, ये इलेक्शन कराना विनोद जी बहुत मुश्किल था। अगर आज इनके मुताबिक हमारे हालात 40 लोग मरे भारतीय जनता पार्टी के हालात नाम से, सुधर गए कश्मीर में हमारे हैं, लोग- इनके मुताबिक हालात सुधर गए हैं, सुधर रहे हैं। पत्थरबाजी अब सुधर रहे हैं। पहले कह रहे थे सुधर रहे, सुधर तो रहे। आपने जनाब वहां पे आपने खुद एमएलए खड़े पार्लियामेंट करने में देना कि हालात जीत सुधर के आ गए जाना हैं, था। बड़े अच्छे हालात बन गए हैं। एक मिनट, सारा कश्मीर आपके साथ है, 14 में जीत खड़े के आ किए, जाना, 14 जीत में के आ खड़े जाना किए थे चाहिए। भैया। जब चुनाव हुआ था किए थे, 14 में कौन खड़े, है? जब खड़े 14 में किए थे। कश्मीर में खड़े किए, किए क्या थे। हालात हुए? हाँ। क्या हालात हुए आपके? आपको पता ही है ना? हमारे कार्यकर्ता और मारे गए। आज कोई आज नहीं। आपने अभी हमारा
आज चौपाइया में हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया। यही तो हम बता रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। आपके कार्यकर्ता अभी भी मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। इस पे क्लेम मत करिए। ये 370 तोड़ के आप पूरे हिंदुस्तान में हमारे जम्मू कश्मीर के नाम पे सियासत करते हैं और वोट इकट्ठे करते हैं। ये हमारे झंडे में भैया, ये मत करिए। अब इस एजेंडे को आप खत्म करिए, इस एजेंडे को खत्म करिए। इलेक्शन हमारे मेन मुद्दे थे, एक राम मंदिर था, एक कॉमर्शियल कोड है, वो भी आएगा। अगर आपने एजेंडे में रखा था, क्या जम्मू कश्मीर की जनता से आपने पूछा था? आपकी खत्म कर दी 370 की, आप इसको इंटरनेशनल करते थे 370 के ऊपर जम्मू विनोद जी एक मिनट मैं आपको चंद्रमोहन जी बताता हूँ। 370 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, किसी की भीख दी हुई नहीं थी। 370 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो आपने छीना है हमसे। नेहरू और किसी की दी हुई भीख नहीं थी हमारे पास। आप उसके ऊपर सियासत करते हैं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। चंद्रमोहन जी, यहाँ पर आरोप तो लगता ही है। 370 तोड़ा, ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। 1984 में जब आपके 2 पार्लियामेंटेरियन थे, तब भी आपके मैनिफेस्टो में टॉप प्रायोरिटी में था, तब भी था। लेकिन क्या ये वाजिब है कि आप 370 को पूरे देश में बेचें वोट के नाम पर? देखिए, देश का जो नेशनलिस्ट लोग है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती थी कि हिंदुस्तान का व्यक्ति कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अपना घर नहीं बना सकता। ये आपने सुनिए, एक जो जम्मू कश्मीर में आके शहीद होता है हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मी का, वो शहीद जहां हो अपनी जान की बलि वो दे, शहादत दे, लेकिन 2 मरले जमीन नहीं ले सकता। इधर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी जाके अपना घर बना सकता है, मकान बना सकता है। वो ये जो डबल स्टैंडर्ड था, इसको 370 हटाने के बाद आज हर एक आदमी, हिंदुस्तान का हर एक आदमी, उसको पूरा राइट है, वो कश्मीर में आके इंडस्ट्री लगा रहा है, कश्मीर में आके अपना घर बना। जी, मुझे एक बात बताइए कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के ऊपर हमने ऑलरेडी 4 चीजें दिल्ली गवर्नमेंट को दे दी हुई थी। डिफेंस उनके पास था, टेलीकम्युनिकेशन उनके पास था, टेलीकम्युनिकेशन उनके पास था, कांग्रेस ने वो धीरे-धीरे सब कुछ हमारे पास क्या था? एक स्टेट सब्जेक्ट, और लैंड का हिस्सा था। आप मुझे बताइए, हिमाचल में कोई भारत का इंसान वहां जाकर जमीन नहीं खरीद सकता, तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या परेशानी थी? 10 साल रहता है, उसको राइट है। आपको क्या रहता है 10 साल, कौन कहता है कि 10 साल के बाद आ रहे हैं? सबको है, अरे नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको इतना ही था, सबसे पहले हिमाचल में करते, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में करते। आप वहां छोड़कर आपने जम्मू कश्मीर को क्यों चुना? हमने सियासत आपकी 370 खत्म कर दी है। आपने राजनीति में जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना था, वो आपने कर दिया। 5 अगस्त को आपने राजनीति में जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना था, वो आपने कर दिया। 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस वक्त तक नतीजे ऑलमोस्ट आ चुके होंगे कि कौन दिल्ली की गद्दी में बैठेगा। एग्जिट पोल तो अभी भी स्टीक संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार दोबारा से और तीसरी मर्तबा हैट्रिक मारने वाली है। लेकिन कल इंतजार करते हैं कल तक। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।